और बजट सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन में रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। पेपर लीक को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज से शुरू होगा सदन में वाद विवाद। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे वाद विवाद के लिए समय तय। सदन के पटल पर आज अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 6 अधिसूचनाओं को रखेंगे। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। तमाम विभागों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों से के सवाल भी शामिल हैं। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन अब देखना यह है कि जब यह कार्रवाई शुरू होगी तब हंगामा होगा या नहीं। जहाँ पे इनकी सरकारें ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये उस चीज के आंकड़े उजागर करते हैं कि साहब एफआईआर बढ़ी है। मैं कहता हूँ एफआईआर बढ़ी है, लेकिन कार्रवाई बढ़ी है। चालान करने की जो समय सीमा है वो घट के कम आई है। प्रदेश के अंदर एक अच्छा सुशासन हम दे रहे हैं। देखिए, ये सब लोग चुनावी वर्ष है, इसलिए अब ये बाहर निकल के आ रहे हैं। 4 साल तक ये कभी बोले नहीं, जनता की आवाज इन्होंने उठाई नहीं। मोदी जी जो वादे करके गए, चाहे ईआरसीपी का करके गए हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का करके गए हो, चाहे डॉलर रुपए को बराबर करने की बात करके गए हो, चाहे गंगा को साफ करने की बात करके गए हो, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे महंगाई, चाहे बेरोजगारी कम करने की बात करके गए हो, उन बातों पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। उसके लिए सदन से वॉकआउट नहीं करेंगे, उसके लिए कभी हंगामा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जहां राजस्थान के अंदर इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, चिरंजीवी लागू की है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लागू की है, यहाँ पे स्कूटी योजना यहाँ पे दी है, ऐसी स्कीम राजस्थान के अंदर चल रही है। बाल गोपाल दूध योजना यहाँ पे चल रही है, फ्लैगशिप योजना इतनी शानदार है। तो उनसे डर के आज प्रदेश के अंदर 4 साल के बाद में भी जो माहौल है, जनता चाहती है कि अब की बार हम कांग्रेस को रिपीट करेंगे, इसलिए इनको परेशानी है। मुद्दा इनके पास है नहीं, लड़ाइयां इनके घर में चल रही हैं और ये इस प्रकार से सदन को गुमराह करना चाह रहे हैं। कुछ योजना इसको आ रहे हैं, तो धर्म के नाम पे राजनीति करने आ रहे हैं। आप ये देखिए, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे सारे अखबार और वो सब छपे हुए हैं कि एक समाज को साधने के लिए आ रहे हैं। इस समाज की इतनी सीटें हैं, वो गलत है। प्रधानमंत्री सभी समाजों के हैं, 36 बिरादरी की है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी के हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो समाज के अंदर भी आके राजनीति करें। अच्छा, एक योजना है आपकी मोबाइल वाली, वो कह रहे हैं कि साहब इस बार मोबाइल वाली सरकार वापस ले। हमने तो कहा नहीं अभी तक, हमने तो नहीं कहा है अभी। और आज बजट सत्र का दूसरा दिन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सुधीर शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ विधानसभा से जुड़ गए, उनके पास रुख करते हैं। सुधीर, आज दूसरा दिन है, हालांकि प्रतिवेदन भी लगेंगे, तमाम सवालों के जवाब भी किए जाएंगे, विपक्ष जो है वो सवालों के जवाब भी चाहेगा, लेकिन सुधीर सवाल ये है कि ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद में क्या एक बार फिर से हंगामे के आसार बनेंगे? क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर विपक्ष इस समय पेपर लीक मामले के मोड में लगातार बना हुआ है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, वो यात्रा लेकर चल रहे हैं। इधर विधानसभा में पूरी तरीके से तैयारी है सरकार को घेरने की। तो क्या कुछ रहने वाला है सुधीर आज दूसरे दिन विधानसभा में? एक बार फिर से कोशिश करेंगे बात करने की सुधीर से। हमारा कनेक्शन टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे। सुधीर विधानसभा के बाहर बने हुए हैं, तो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ मिनटों के बाद में ये विधानसभा का दूसरा दिन आज बजट सत्र का शुरू होने वाला है। बजट सत्र 2023 आज बजट सत्र में प्रवर समिति की बैठक होगी। शाम 4 बजे विधानसभा में बैठक होगी और तमाम मंत्रालयों से जुड़े, महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल जो है वो लगाए गए, उन सवालों के जवाब भी सरकार देगी। फिर से कोशिश करेंगे सुधीर से बात करने की। सुधीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सुधीर, दूसरा दिन है बजट सत्र का आज और हालांकि तमाम सवाल और जवाबों का दौर होना है, सरकार को जवाब देने हैं। तमाम सवाल भी लगाए गए, खुद मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़े हुए सवाल भी हैं, लेकिन लगता है सुधीर कि दूसरा दिन आज सवाल जवाब के दौर से गुजरेगा और कोई हंगामा नहीं होगा।
देखिए, आप ये बात अच्छे से समझ लें कि चुनावी साल है, लिहाजा हर विधायक, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या चाहे विधानसभा अध्यक्ष ही क्यों ना हो, अपनी अपनी परफॉर्मेंस काउंट करवाने में लगे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने कल कड़ा संदेश दे दिया कि अगर सदन में अनुशासनहीनता की जाएगी वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं जाएगी। कल 3 आरएलपी के विधायकों का एक दिन के लिए निष्कासन किया गया। लेकिन आज की जो विपक्ष की रणनीति, वही पेपर लीक मामला, और पेपर लीक मामला सीधा जुड़ा हुआ है बेरोजगारों से, और बेरोजगारों का जो वोट बैंक है वो राजस्थान में बड़ी तादाद में, इसलिए उस पर किस तरह से कब्जा जमाया जाए, वहां तक कैसे संदेश पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आरएलपी ने जिस मुद्दे को लेकर सदन के वेल में आके अभिभाषण के दौरान उन्होंने पोस्टर बैनर दिखाए, सीबीआई की मांग की, उसी मांग को लेकर विपक्ष भी निकला। अभी हमारे साथ पहले हम रामलाल शर्मा जी जो मुख्य प्रवक्ता है उनको जोड़ते हैं, उसके साथ में फिर जवाब देंगे उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी। आज की क्या रणनीति है, क्योंकि पेपर लीक एक मामला, एक बहाना हो सकता है, लेकिन बेरोजगारों का वोट बैंक विपक्ष के तौर पे बीजेपी उसको साधने की कोशिश में है। क्योंकि कल बेरोजगारों का एक अलग था, आज किरोड़ी लाल मीणा जी भी दौसा से लेकर बेरोजगारों को जयपुर विधानसभा पर कूच कर रहे हैं। देखिए, 2018 के चुनाव जिस समय हो रहे थे, उस समय इन तमाम बेरोजगार युवाओं को पीसीसी में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी तमाम मांगे मानने के लिए आश्वस्त किया गया। पूरे लोगों ने, बेरोजगार संघ ने कांग्रेस का प्रचार किया। 2018 के बाद में बार बार वो सरकार को कह चुके कि साहब हमारी मांगे पूरी करो। 4 साल बीत चुके, लखनऊ तक गए, पैदल मार्च करते हुए गए, गुजरात तक गए, पैदल मार्च करते गए, उनकी एक भी मांग उनकी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। आज भी कंप्यूटर अनुदेशक से लेकर एलडीसी भर्ती से लेकर जेएन भर्ती से लेकर आपके लैब टेक्नीशियन भर्ती से लेकर तमाम भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है, वो उनकी बात नहीं मान रहे। आज भी राजस्थान के अंदर तमाम युवा इस बात की मांग कर रहे हैं कि साहब मुख्य सरगना को पकड़ो। जारोली कह चुका, पेपर लीक मेरे यहाँ से नहीं हुआ, राजनीतिक संरक्षण में हुआ। हम तो ये पूछना चाहते हैं कौन व्यक्ति है राजनीतिक संरक्षण देने वाला, उसको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करो। अब ठीक है, ये आपके सवाल है, क्योंकि पूर्ववर्ती विधानसभा की बैठकों में भी आया और इस बार भी यही सवाल गूंजेंगे। क्या जवाब रहेगा, क्योंकि चुनावी साल है, बेरोजगारी और बेरोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हावी है, विपक्ष के तौर पर वो बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है सत्ता पाने के लिए। देखिए, 2018 में जब चुनाव हुआ था, राजस्थान की घोषणा पत्र के अंदर रामलाल जी ने ठीक कहा है कि कांग्रेस ने ये वादा किया था कि रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, और इनकी पार्टी ने भी कहा था, इनकी देश की पार्टी ने भी कहा था, जो 6 महीने बाद में जब चुनाव हुए, और 3 लाख लोगों को राजस्थान की सरकार नौकरियां दे चुकी है, 1 लाख पाइपलाइन में है, और अभी जो 1 साल का कार्यकाल है, 10 महीने 11 महीने का जो भी है, उसके अंदर और भी सरकार का प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां दे। राजस्थान की नौकरियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, और बीजेपी सरकार ने जो हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार नौकरियां देने का जो वादा किया था, देश में भी इनकी सरकार जिसको 8-9 साल होने आ गए हैं, और युवाओं का विश्वास इन पर से उठ गया है। उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले जहां पर भी जाते थे युवा मोदी 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 करते थे, लेकिन अभी जब राहुल गांधी जी जब राजस्थान की यात्रा में आए तो हमने देखा कोटा के अंदर जो एक आरएसएस का गढ़ हुआ करता था कोई जमाने के अंदर, वहां पर एक भी व्यक्ति ने मोदी का नारा नहीं लगाया। वहां पर सारे युवाओं की नजर राहुल गांधी के ऊपर है। तो बदलाव हो रहा है, पूरे देश में बदलाव हो रहा है। युवा और बेरोजगारी का अपना इशू है, लेकिन बीजेपी लगातार महंगाई, कानून व्यवस्था के इनके मुद्दे भी उठाती रही है। वो मुद्दे सब गौण हो गए, क्योंकि वोट बैंक है वो बेरोजगारों के जरिए मिलने वाला है। देखिए, हम तमाम मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे। आज पार्टी की रणनीति, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तय सड़क किया पे तो बीजेपी एकजुट नजर ही नहीं आ रही, कोई ऐसा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई अभी तक। बिल्कुल, हमारी जन आक्रोश यात्राएं हुई है, हमारी जनसभाएं हुई है। अब आने वाले समय में जिलों पे प्रदर्शन होगा, उसके बाद में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। तमाम में हमारे नेता एकजुट हैं, एक मुखी हैं। लेकिन हम आज पेपर लीक मामले को सदन के अंदर उठाएंगे, हम पहले बाद में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को उठाएंगे, पेयजल की समस्या को उठाएंगे, बिजली की समस्या को उठाएंगे, किसानों के मुआवजे को उठाएंगे। आज किसानों को वादा किया था कि दिन में बिजली देने का काम करेंगे, किसानों को दिन को छोड़ो, आपको रात को बिजली नहीं दे रहे। पूरी फसलें उनकी चौपट हो चुकी, बच्चों की परीक्षा है, अंधेरे में परीक्षा देते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, बिजली गुल हो जाती है। तो ये इनकी व्यवस्था। दूसरी तरफ यानी एक मुद्दा सुधीर, सीधे तौर पर अगर माना जाए तो आज एक बार फिर से सवाल जवाब की कार्रवाई से पहले हंगामा शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। सुधीर, बिल्कुल है, प्रश्नकाल तो सुचारू चलता है, क्योंकि अनुशासन का जो डंडा विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं कि प्रश्नकाल सदन की आत्मा होती है, इसलिए प्रश्नकाल सुचारू चलेगा। लेकिन जैसे ही शून्यकाल आएगा, शून्यकाल की व्यवस्था दिए जाने के बाद जिस तरह से रामलाल शर्मा जी बता रहे हैं कि फिर से पेपर लीक प्रकरण जो मामला है वो उठेगा, क्योंकि बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मसला और बेरोजगारों का मसला सीधे वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर रहने वाली है। जी
बिल्कुल सुधीर, चूंकि पेपर लीक का मामला पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है ना, पक्ष तो ये बोलेगा सुधीर कि जब इनकी सरकार थी तब पूरे गिन के रखे हुए हैं वर्तमान सरकार ने कि 8 पेपर इनके समय में भी लीक हुए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई। हाल ही के अंदर जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष जो है वो इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है कि वसुंधरा राजे को जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो पेपर तो दोनों ही सरकारों में लीक हुए हैं सुधीर। बिल्कुल, पेपर लीक दोनों ही सरकारों में है। दोनों ही सरकारों के प्रतिनिधि, जो पूर्ववर्ती सरकार के प्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ है, वर्तमान सरकार के। जब बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे, तब क्या हुआ था? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, उस समय भी पेपर लीक हुए थे, उस समय भी कार्रवाई जो हो सकती थी वो हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से आप भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करो, आपके कांग्रेस पार्टी के सदस्य मान लो, इनके कार्यकर्ता मान लो, उनके लड़के जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी बिल्डिंग अभी तक नहीं तोड़ेगी, दूसरों की आप तोड़ रहे हो, किराए की बिल्डिंगों को तोड़ रहे हो। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो भी दोषी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन पीसीसी चीफ डोटासरा ने कल एक आरोप लगाया है कि आगे तक जाएगी बात, पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी बात। जो भी दोषी है, कोई भी दोषी हो, लेकिन जनता को संतुष्टि इस बात से होगी कि बड़े मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे गए। हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात है जब 4 साल सरकार को हो गए, अभी मैं एक बार थोड़ा ये रामलाल जी ने कहा उस बात को एक बार क्लियर करना चाहूँगा। जन आक्रोश रैली का जो इन्होंने निकालने का जो ये किया पूरे राजस्थान के अंदर, और जिस प्रकार जन आक्रोश रैली के माध्यम से इनकी फचीती हुई, इनकी रैलियां रुक गई, इन्होंने अलवर के अंदर तो नाचने वालों को बुलाकर इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है, और कहाँ लोग इकट्ठा हुए इनके पास में। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इनके मुद्दों में किसी प्रकार का दम नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, इनके पास हाउ उलट कर लो, विधानसभा में अखबारों में छा जाओ, हाउल ये कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता इनको समझ चुकी है। राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी, इसमें किसी प्रकार का सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है? बहुत शानदार सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट पूरे 4 साल में भी अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा, बजट सत्र में भी अच्छा रहेगा। हमारी पूरी तरह तैयारी है, पूरे हमारे अधिकारी, हमारे पूरे जो मिनिस्टर वगैरह सब इस बात को लेकर हम तैयार हैं। दावा करिए अपनी एक सुधीर, अगर आज फिर से एक बार हंगामा होता है, हालांकि सीपी जोशी अपने व्यवहार को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं, विधानसभा को वो बिल्कुल ऐसे ही चलाते हैं जैसे स्कूल में क्लास टीचर जो होता है वो बच्चों को किस तरीके से अनुशासित तरीके से रखता है। सीपी जोशी अपने इस व्यवहार को लेकर पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं विधानसभा को लेकर। लेकिन सुधीर, अगर हंगामा होता है और अगर सदन नहीं चलता है तो नुकसान कहीं ना कहीं विपक्ष का भी होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्ष जो है वो सरकार से पूछना चाहता है, उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे विपक्ष को। देखिए, सदन पूरे प्रदेश की आवाज़ होता है, किसी एक विधायक या विपक्ष या सत्ता पक्ष का नहीं होता है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और जनता की जो भी समस्या है उन पर विचार विमर्श करते हैं, उनको समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अगर 1 घंटा भी विधानसभा की कार्रवाई बाधित होती है, स्थगित होती है, तो उसमें आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन वैचारिक और सैद्धांतिक जो बातें सामने निकल कर आती है उनसे भी प्रदेश की जनता को महरूम होना पड़ता है। इसलिए हंगामे की बजाय अगर चर्चा संवाद हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी बिल्कुल, और इसी पर सुधीर देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए होंगे, उन सवालों के जवाब जो है वो सरकार को देने होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के जवाब भी जो है वो सवाल जवाब में होंगे। अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष को जवाब जो सवाल लगाए गए उन जवाबों की जरूरत है तो सदन चलेगा, लेकिन अगर उन्हें जो है वो एक बार फिर से हंगामा शुरू होता है तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा सुधीर, सीपी जोशी अपने सख्त व्यवहार, सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, डांट डपट भी वो कर देते हैं अक्सर जो है। अब आज क्या कुछ रहेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या विपक्ष को या सवालों के जवाब चाहिए, या फिर पेपर लीक का मामला एक बार फिर से जो है वो हावी रहने वाला है? क्योंकि सुधीर, रामलाल शर्मा जी ने जो आपको जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने आपसे ये कहा कि कार्रवाई हो, भले कितने भी बड़े मगरमच्छ हो, किसी भी पार्टी के हो, उनके गिरेबान तक हाथ जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। देखिए, ये बात सही है कि लेकिन प्रश्नकाल, चूंकि मैंने जैसा कहा सदन की आत्मा होती है और प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण 1 घंटे का होता है,
उसमें किसी तरह की किसी की भी विपक्षी रणनीति नहीं है कि उसमें पेपर लीक मामला उठाए, क्योंकि प्रश्नकाल होता ही सरकार से जवाब लेने का होता है। इसलिए विपक्ष के तौर पर जो आज सवाल लगा हुआ है, पहला ही सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोचिंग संस्थानों और इंस्टीट्यूशंस में इनमें जो आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर है। लिहाजा विपक्ष इसमें हंगामे की स्थिति या विरोध की बात नहीं करेगा, वो तर्कों के आधार पर सरकार के सामने चुनौती पेश करने वाला है। लेकिन शून्यकाल में जो अलग अलग मुद्दे आते हैं, जिसमें पेपर लीक भी एक प्रकरण बड़े तौर पर उभर कर सामने आएगा, इसमें अध्यक्ष यानी आसन की ओर से ये व्यवस्था दी जा सकती है कि इसमें आधे घंटे की चर्चा और चर्चा के बाद सरकार का जवाब दिलवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष के पास भी संतुष्टि रहेगी कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आए। हो सकता है कि वॉकआउट करे फिर बाद में सरकार के जवाब आने के बाद में, या फिर आने वाले दिनों में इस पर अलग से जो चर्चा है वो रखी जा सकती है। लेकिन चूंकि कल का जो जिस तरह से आसन से व्यवस्था दी गई थी वो कठोर और अनुशासन में रहने की हिदायत के साथ थी, इसलिए संभव है कि हंगामा हो, वैल में विधायक जाए, लेकिन उतनी बात नहीं हो जितने की कल जिस तरह से निष्कासन, जहाँ तक एक दिन के लिए निष्कासन झेलना पड़ा था, ऐसी ना हो। तो अब ये देखना है कि आज की जो विपक्ष की एकजुटता है, रणनीति है, वो क्या है। क्योंकि अभी जो विधायक बीजेपी के रामलाल शर्मा ने साफ कर दिया, हर दिन एक मुद्दा वो उठाने वाले हैं और सरकार के सामने कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। जी बिल्कुल सुधीर, हर दिन एक मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्ष जो है उसका धर्म भी यही है कि कोई मुद्दा उठाया जाए जनहित से जुड़ा हुआ, जिसके ऊपर चर्चा हो। लेकिन सवाल वही है ना सुधीर कि क्या ये सदन चल पाएगा, क्योंकि ये तो तय बात है सुधीर कि हंगामा होगा सदन के शुरू होते ही। विपक्ष जो है वो तमाम तख्ती बैनर के साथ हंगामा करने की कवायद में है, लेकिन नजरें रहेंगी सुधीर सीपी जोशी के ऊपर कि वो क्या कुछ तय करते हैं। हमने हर बार उनका सख्त रवैया देखा है विधानसभा सत्र के दौरान। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते हैं कि अनुशासन में करे, संवाद में चले, अपने क्षेत्र का संबंधित जो बात उठाई गई है वही विधायक या उस क्षेत्र विशेष के विधायक ही उस बारे में सरकार से सवाल करे, जवाब मांगे। दूसरी जगह के विधायकों को वो अनुमति नहीं देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष अपने अनुशासन में रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और अनुशासन, क्योंकि आप जानते हैं वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने क्लासें भी ली है, तो एक ये विधानसभा रूपी क्लास को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं हम लगातार पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। तो और कल भी जैसा देखा, तो माना यह जा सकता है कि अनुशासन में चलाए जाने की जो बात है वही रहने वाली है। लेकिन चूँकि विपक्ष भी अगर एकजुट होता है, उनकी भी संख्या नहीं के बराबर नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो बिल्कुल फिर आवाज़ बुलंद रहेगी, वो जीतेगा। और फिर हो सकता है कि सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए बाधित हो और उसके बाद से फिर से सुचारू हो। तो ये अमूमन देखने में आता है सदन में जब गतिरोध पैदा होता है। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक सदन के अंदर धरने लगे हैं, लेकिन फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने बातचीत करी, हल निकला और फिर से सदन सुचारू हुआ। ऐसा 2008 से 13 के कार्यकाल में यहाँ इसी विधानसभा में देखा गया था, गतिरोध देखे गए थे। लेकिन चूंकि ये चुनावी साल है, चुनावी साल में सबके लिए महत्वपूर्ण होता है अपनी परफॉर्मेंस काउंट कराना, अपने क्षेत्र की बात उठाना, तमाम चीज़ें रहने वाली है। जी बिल्कुल। और सुधीर, अगर प्रश्नकाल चलता है, प्रश्नकाल के अंदर सरकार को जवाब देने का मौका मिलता है, तो क्या जानकारी, चूंकि आप विधानसभा के बाहर लगातार बने हुए, कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब देते हुए सरकार को पसीना आ सकता है, परेशान कर सकते हैं वो सवाल सरकार को? देखिए, ऐसा सरकार अपनी पूरी तैयारी से आती है, क्योंकि पूरा एक प्रक्रिया के तहत निकल के सवालों के जवाब आते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें सामने आ सकती है, जैसे जो पहला ही सवाल है वो उसको आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल माना जा रहा है कि जो आत्महत्या के बच्चों के, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के आत्महत्याओं का कितना मामला है, कितनी आत्महत्याएं की गई है, उनका क्या सरकार ने उनके लिए निदान निकाला है कि ऐसी जो दबाव में या इस तरह से आके सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, उस पर गृह मंत्री को जवाब देना है। अब देखते हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद जब 11 बजेंगे तो प्रश्नकाल के साथ पहला ही प्रश्न ये होगा, क्या कुछ रहता है उसमें। जी बिल्कुल, चूंकि कोचिंग नगरी को लेकर भी लगातार सुधीर हम रोज खबरें जो है वो देखते हैं कि किसी न किसी छात्र ने जो है वो आत्महत्या की है। ना केवल एक छात्र ने, बल्कि कई दिन तो ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि एक दिन में 3-3 छात्रों की आत्महत्याएं भी हमने देखी। बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल होगा। और साथ ही साथ जो है विपक्ष जो है वो सुधीर पूरी तैयारी के साथ आज सदन में पहुंच चुका है, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई होगी आज के दिन के लिए, बजट सत्र के लिए।
बिल्कुल, क्योंकि कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी और भाजपा विधायक दल की बैठक में भी ये निकल कर सामने आया था कि हर दिन अलग अलग मुद्दों को लिया जाएगा और इसी तरह से हर दिन अलग अलग मुद्दे लिए भी जा रहे हैं। और क्योंकि अब विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है विधानसभा में और अब ठीक 11 बजते ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और पहला ही प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें देखते हैं क्या कुछ रहता है। जी बिल्कुल सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।